So today we are going to start a new topic, that is ideal and non-ideal gases. Okay, so what is an ideal gas? The ideal gas is a gas which obeys general gas equation, that is PV is equal to nRT, and the other gas laws at all temperatures and pressures, that is known as the ideal gas. So we can write a gas which obeys general gas equation, that is PV is equals to nRT, and other gas laws at all temperatures and pressures, that is known as the ideal gas. ठीक है, कि हर वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को और जितने भी गैस लॉज हैं हमारे पास, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ओके, तो इन सब लॉज को और जो गैस इक्वेशन है उसको सभी टेम्परेचर्स पे और सभी प्रेशर रेंज पे ओबे करेगी, वो गैस क्या होगी? आइडियल गैस होगी. ठीक है, आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस भी कह देते हैं. ओके, सो आइडियल गैस होगी, परफेक्ट गैस होगी. कौन सी गैस होगी? वो गैस जो जनरल गैस इक्वेशन और अदर गैस लॉज को फॉलो करे, ओबे करे एट ऑल टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर्स. ओके, बट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो गैस लॉज हैं दैट आर ओबेड फेयरली वेल एट लो टेम्परेचर, सॉरी एट लो प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर. ठीक है, बट जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, वी फाउंड सम डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. ठीक है, मीन्स नो गैस ओबेज द गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन ओवर ए एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, तो यहां से हम क्या एक कंफर्मेशन निकालते हैं कि कोई भी गैस जो है वो परफेक्टली आइडियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे इन सभी गैस लॉज को कोई भी गैस क्या है ओबे नहीं करती है. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे कर सकती है, बट जैसे उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट में कि ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर पे जो भी गैस इन सभी गैस लॉ को ओबे करेगी, दैट वुड बी द आइडियल गैस. ओके, सो द गैस विच डू नॉट ओबे द गैस लॉज और द आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन आइडियल गैस. ठीक है, नॉन आइडियल गैस कह देते हैं या फिर उनको हम रियल गैस कह देते हैं. ओके, सो रियल गैस और आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस क्या होगी? जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को और अदर गैस लॉज को सभी टेम्परेचर पे, सभी प्रेशर्स पे ओबे नहीं करेगी, उसे हम रियल गैस कह देंगे. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द रियल गैस इज द वन विच ओबेज द लॉज अंडर कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जो भी गैस आइडियल गैस को ओबे करेगी, ठीक है, तो वो एक्चुअल में नॉन आइडियल गैस होगी. ठीक है, तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं जो रियल गैस हैं, ठीक है, जिनको हम नॉन आइडियल गैस कहते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, वो आइडियल गैस इक्वेशन को और बाकी गैस लॉज को ओबे करती हैं, बट एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर. Okay, so all gases are real gases and they show ideal behavior to different extent. ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी गैसेस का जो नेचर है, नॉन आइडियल जो नेचर है वो सेम होगी. हर गैस का डिफरेंट एक्सटेंट पे वो आइडियल गैस को ओबे करती हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द गैसेस शो द आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयू. ठीक है, और उसी दौरान और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडीज की टू जस्ट फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ वेरियस गैसेस
under different conditions of temperature and pressure. And finally, they concluded that the real gases do not obey the ideal gas equation under the condition of all temperatures and pressure. Okay? और ये भी देखा गया कि जो गैस easily liquefy हो जाती है, easily liquefiable जो गैसेस होती हैं, liquefiable gases, okay, जैसे कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, okay, सल्फर डाइऑक्साइड है, they show the large deviations from the ideal behavior. They show the large deviations from ideal behavior. ठीक है? Whereas the gas hydrogen, nitrogen, oxygen, they shows very small deviations from the ideal behavior. Means ये जो कुछ गैसेस हैं ये कुछ एक ideal behavior show करती हैं, ठीक है, बट ये जो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ज़्यादा डेविएशन शो करती हैं. ओके, अब किस तरीके से डेविएशन शो करती हैं वो हम स्टडी करने लगे. ओके, सो कितनी हद तक डेविएशन होती है या कैसे कैसे डेविएशन शो कर सकती है वो हम स्टडी करेंगे. मीन्स कि जब मैग्नीट्यूड है डेविएशन का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट. ठीक है, जो उसकी वैल्यू है डेविएशन की वो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दैट कैन बी ऑब्जर्व इफ वी कंसिडर the deviation of the gases from the Boyle's law. ठीक है, जस्ट हम Boyle's law को रेफरेंस मान के चलते हैं कि अगर कोई गैस जो है Boyle's law को पर्टिकुलर कंडीशंस पे ओबे करेगी तो मीन्स वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है. अगर उसमें Boyle's law में ज़्यादा डेविएशन आती हैं तो मीन्स वो सभी गैस लॉ में डेविएशन शो करेगी. ओके, तो Boyle's law में हम पढ़ते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, मींस एक आइडियल गैस के लिए जो हम अगर हम प्लॉट करें PV वर्सेस P का, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस P का, वो क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है वो कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. इस करके आप प्रेशर जितना मर्जी उसमें क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उसमें क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी. सो दैट इज द आइडियल बिहेवियर जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज करी जाओ, डिक्रीज करी जाओ, उसकी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो उसका जो प्रोडक्ट है प्रेशर इनटू वॉल्यूम दैट वुड बी कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस लाइन शो द लाइन फॉर द आइडियल गैस. और जो रियल गैसेस हैं जब उनको हम प्लॉट करेंगे, उनकी जो हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, दैट वी विल प्लॉट अगेंस्ट द प्रेशर इफ एनी गैस शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर और इट इज नियर टू दिस लाइन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग द आइडियल बिहेवियर. ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है आइडियल गैस के लिए, दैट इज एट 273 केल्विन. ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या किया, कांस्टेंट किया, और इसी टेम्परेचर पे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो बिहेवियर है, जो डेविएशंस है वो स्टडी की. तो हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे पास गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, उनके जो कर्व हैं वो इस तरीके से आते हैं. दिस इज द कर्व फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, और अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का जो कर्व है दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस. इस तरीके से हमारा जो है उसकी डेविएशन जो है ज़्यादा आती है. इट शोज दी लार्ज डेविएशंस. ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेविएशंस. तो दिस इज फॉर दी मीथेन. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की. तो हाइड्रोजन के लिए क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो कर्व है वो इस तरीके से आता है. ओके, दिस इज फॉर दी हाइड्रोजन. And for helium the curve is like this. This is for helium, this is for hydrogen. Okay, so अब इस प्लॉट से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, एक ऑब्जर्वेशन हमें ये मिल रही है कि जो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे ओबे द बॉयल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर. क्यों, क्योंकि जो लो प्रेशर बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रेशर है, ऑन दिस एक्सिस वी हैव द प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, बीच में क्या है मॉडरेट प्रेशर है. तो एट लो प्रेशर बोथ द हाइड्रोजन एंड हीलियम दे आर वेरी क्लोज टू द आइडियल गैस. जो है हमारे पास जो आइडियल गैस की जो लाइन है उसके क्लोज है. तो मीन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम दे ओबे दिस बॉयल्स लॉ
at very low pressure. Okay, at low pressure they obey the Boyle's law. Okay, but जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, दिस प्रोडक्ट ऑफ P into V increases continuously as the pressure increases. ओके, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे. सेकेंडली अब बात आती है हमारे पास जो दो गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लें तो उसका भी ग्राफ नीचे से होके जाता है. तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इनमें डिक्रीज आ रहा है. ठीक है, द प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है. ओके, इन द बिगिनिंग इट इज डिक्रीजेस एंड इट पासिस थ्रू a minima. ठीक है, दिस इज द मिनिमा फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज द मिनिमा फॉर द this is minima for the methane and this is for the carbon monoxide. ठीक है, and after that if we increase the pressure, the curve further goes on increasing with the pressure. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हमारे पास जो डेविएशन आती है वो पहले नेगेटिव डेविएशन आती हैं, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन आती हैं. बट हाइड्रोजन और हीलियम में क्या आ रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में तो ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, बट जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसमें क्या आ रही है, नॉन आइडियलिटी आ रही है, मीन्स वो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं. ठीक है, फर्दर अब इस जो हमारे पास डेविएशन है इसको मेजर करने के लिए हमें एक और फैक्टर लेना पड़ता है, दैट इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म में हम इनका जो बिहेवियर है वो देख सकते हैं. ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z. ठीक है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर it is represented by a symbol Z and it is defined as the ratio of pressure into volume by nRT. अब ये nRT क्या है, that is the ideal gas equation. The PV is equal to nRT. ठीक है, सो हमने क्या किया है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये नॉन आइडियल के लिए है, नीचे हमने क्या ले लिया, आइडियल के लिए. सो वी कैन राइट इट एज ए PV अपॉन PV आइडियल. Okay, so in case of ideal gas, Z would be equals to 1 for ideal gas. ठीक है, अब हम जो प्लॉट है वो PV वर्सेस P ना प्लॉट करके Z वर्सेस हम P प्लॉट करेंगे. ओके, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम ये प्लॉट लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास कोई स्केल है, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है और इस साइड पे हमारे पास Z है एंड Z इज इक्वल्स टू PV अपॉन nRT. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, अगर हम 1 मोल गैस ले लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT. ओके, सो हम डिफरेंट गैसेस का 1 मोल का बिहेवियर शो करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में. ठीक है, तो ये हमने देखा है कि जो जब Z इज इक्वल टू 1 होगा तो मीन्स दैट गैस इज आइडियल गैस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. For real gas, we will observe that Z will not equals to 1 always. Either it will be less than 1 or it will be greater than 1 होगा. ठीक है, अब जो extent of deviation है means जो Z is equal to 1 है that is for ideal gas. अब 1 से वैल्यू कितनी ज्यादा डिक्रीज होती है, कितनी ज्यादा इंक्रीज होती है, that will measure the non ideality of the gas. ठीक है, तो for real gases the compressibility factor वेरीज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर. आइडियल गैस के केस में ये वेरी नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट, बट नॉन आइडियल केस में इट वेरीज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, अब हम देखेंगे भी किस तरीके से वेरी करता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे और टेम्परेचर का क्या फैक्टर रहता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ओके, सो एज आई सेड दिस इज द लाइन फॉर द आइडियल गैस. नाउ we are going to discuss various non ideal gases. और ये हमने देखा कि जो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनके लिए तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही हमें लाइंस मिलती हैं. ठीक है, तो ये हमें लाइन मिलती है हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए. दिस इज फॉर द हीलियम एंड दिस इज फॉर द हाइड्रोजन गैस. ओके, और बात करते हैं नाइट्रोजन की. तो नाइट्रोजन का जो हमें कर्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो इस तरीके से मिलता है हमें. This is for the nitrogen. Okay, this is for the nitrogen gas. उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की. तो ऑक्सीजन गैस का जो हमें कर्व मिलता है दैट इज लाइक दिस. दिस इज फॉर द
oxygen gas. Okay, this is for oxygen gas. And for methane we have this type of curve. For carbon dioxide we have a curve like this. Okay, this is for the carbon dioxide, this is for the methane, and this is for the oxygen, and this is for the nitrogen. Okay, so अब क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन और ऑक्सीजन, ये हमने प्लॉट किए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और एट वेरी लो प्रेशर all these gases have the compressibility factor nearly equals to unity. बहुत लो टेम्परेचर पे जो सभी का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 के इक्वल है. ठीक है, उस लाइन के बिल्कुल इक्वल है. यहाँ पे अगर यहाँ तक देखें तो इनकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट उस लाइन के क्लोज है. ठीक है, मीन्स एट वेरी लो प्रेशर ऑल द रियल गैसेज दैट शोज द आइडियल बिहेवियर. वाइल जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं जेड की वैल्यू जो है दैट इज चेंजिंग. ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ गैसेस के केस में पहले ये डिक्रीज कर रही है और कुछ गैसेस के केस में ये इंक्रीज कर रही है. ठीक है, एट हाई प्रेशर जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी. ठीक है, विच इंडिकेट दैट इट डिविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर. ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के केस में जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Okay, and for the gas like nitrogen, oxygen, methane and carbon dioxide, the value of Z first decreases, okay, and passes through a minima, then increases with the increase of pressure. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ये जो डिप है, जो डिक्रीज है, दैट इज लार्जर. ठीक है, विच इंडिकेट दैट the carbon dioxide gas is more compressible than the nitrogen. क्यों, नाइट्रोजन के केस में जो डिप है दैट इज वेरी वेरी लेस. ओके, तो इस कर्व से हमें ये एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज करता है मींस उतनी ही गैस क्या है, ज्यादा कंप्रेसिबल है. ठीक है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो मींस गैस उतनी ज्यादा कंप्रेस हो सकती है. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर हम एक कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं सबका, उस केस में हम अगर सबको कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन में वहां पे डिप बहुत कम है, ऑक्सीजन में ज्यादा डिप हो रहा है, मीथेन में और भी ज्यादा डिप हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड केस में सबसे ज्यादा डिप आ रहा है. तो मींस अगर हम 4 डिफरेंट गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेम प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस होगी. ठीक है, और जो गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है दैट गैस इज इजिली लिक्विफाइड. ओके, तो वो गैस क्या है, बहुत ज्यादा इजिली लिक्विफाइड हो सकती है. ठीक है, तो यहां से तो ये कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली कंप्रेसिबल एंड इजिली लिक्विफाइबल. ठीक है, सो नाइट्रोजन जो है वो इतनी इजिली कंप्रेस नहीं होती है. ओके, क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, हाई है. और ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां से कि जो नाइट्रोजन है एक इंटायर रेंज पे, काफी ज्यादा रेंज पे हमें क्या कर रही है, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है. और वो जिस प्रेशर तक आइडियल बिहेवियर शो करती है दैट प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 100 एटमॉस्फेयर. ठीक है, मींस 0 से लेके 100 एटमॉस्फेयर तक नाइट्रोजन जो है वो आइडियल बिहेव शो करती है. क्लियर. नेक्स्ट बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है, अब बात कर रहे हैं टेम्परेचर की. तो टेम्परेचर की जब बात करनी है तो हमें कोई एक गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करना होगा. तो यहां पे हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस जो है 0 से लेके 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक, ठीक है, एक नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है आइडियल बिहेवियर शो कर रही है. ठीक है, बट अगर हम इस नाइट्रोजन गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमने स्टडी करना है यहाँ पे. ठीक है, तो हियर वी हैव द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर and here we have the compressibility factor which is goes on increasing on the upper side. Okay, and it is having the value 1 here. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडियल गैस की हमारे पास लाइन है. दिस इज फॉर द आइडियल गैस.
ओके, सो तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने ये देख लिया कि प्रेशर के साथ वेरी करता है। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आ रही हैं। दिस इज एट द 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड दिस लाइन is at 50 degree Celsius and this line is at 0 degree Celsius, and if we further decrease the temperature we get this type of line. okay, so यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही हमने टेम्परेचर लो किया, 0 से लो लेके गए, या वैसे कह लो भी रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर ले गए, 50 डिग्री तक हम टेम्परेचर ले गए, तो हमने क्या देखा कि वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगेन वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, और टेम्परेचर लो करते हैं 0 डिग्री पे ले गए तो वहां पे क्या आ गया, डिप आ गया एक। फर्दर टेम्परेचर लो किया तो हमारे पास और भी ज्यादा डिप आ गया। ठीक है, सो दिस इनिशियल डिप इन द कर्व डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, which means the deviation from the ideal behavior becomes less and less with the increase of temperature. -50 पे डिप जो ज़्यादा है, 0 डिग्री पे डिप कम हो गया। ठीक है, 50 डिग्री पे डिप और भी कम है। ठीक है, 100 डिग्री पे डिप फिर से ऊपर की साइड जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, मीन्स 100 डिग्री पे तो टोटली नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ओके, 50 डिग्री पे क्या हुआ कि इसने आइडियल बिहेव करना शुरू कर दिया। -50 से 0 से 50 डिग्री पे गए तो वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मींस ये क्या शो हो रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो आइडियल बिहेवियर है, आइडियल बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसमें जो डिप है वो कम हो रहा है, विच मीन्स कि हाई टेम्परेचर पे जो गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और लो प्रेशर पे भी जो गैसेज हैं वो क्या कर रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, सो यहां से हमें कंफर्मेशन मिली कि दिस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये नाइट्रोजन के लिए एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे नाइट्रोजन गैस क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर की रेंज पे, ठीक है, क्या कर रही है, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ओके, हेंस वी कैन से द बॉयल्स लॉ इज ऑर्बिट एट दिस टेम्परेचर बाय द नाइट्रोजन गैस, and this temperature at which the real gases behave like ideal gas for an appreciable range of pressure is called as the Boyle's temperature. उसे हम क्या कहते हैं, Boyle's temperature कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए वो जो Boyle's temperature है that is 323 Kelvin, that is 50 degree Celsius. Okay, at this temperature the compressibility factor for the nitrogen remains closer to the unity. ठीक है, फॉर अ रेंज ऑफ 100 atmospheric pressure. ठीक है, अबव बॉयल्स टेम्परेचर जो Z है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हम देख चुके हैं कि जैसे हमने टेम्परेचर 100 किया, 50 से ऊपर किया तो Z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गई है। ठीक है, सो गैस ऑलवेज शो अ पॉजिटिव डेविएशन आफ्टर बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, अब बात आती है अभी क्या कारण है जो गैसेज जो है आइडियल गैस से डेविएट करती है। ठीक है, या बॉयल्स लॉ से डेविएट करती हैं, उसका कारण क्या है। देखो, हमने अभी स्टडी किया है कि जो रियल गैसेज हैं दे शोज दी नियरली आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड दीज गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, ठीक है, एंड लो टेम्परेचर। ये हम अभी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट जो है सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो गैस लॉज हैं और आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशंस। ठीक है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द अजम्पशंस। ओके, सो मीन्स जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस हैं उन्हें हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ द दिस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द गैसेस। ओके, सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द आइडियलिटी a scientist named as Van der Waal
उसने कुछ पॉइंट आउट किया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ अजम्पशन जो हैं तो दे आर फॉल्टी अजम्पशंस। ओके, तो वो कौन कौन सी अजम्पशन जो है फॉल्टी है? दैट आर, फर्स्ट जो अजम्पशन है दैट इज वी हैव कंसीडर्ड दैट द मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट द मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। और साथ में हमने ये भी कहा था कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, एक तो ये assumption वंडरवाल ने पॉइंट आउट किया कि ये फॉल्टी है। सेकंड, उसने ये भी कहा कि जो एक assumption हमने और मानी थी दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एंड molecules moves independently। ठीक है, ये भी हमने वहां पे कंसीडर किया था, assumption ली थी हमने कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो वंडरवाल ने पॉइंट आउट किया ये दो assumptions दैट आर फॉल्टी। ठीक है, उसने ये कहा कि ये जो दो assumptions हैं दैट आर वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, उस केस में मॉलिक्यूल जो है दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि लो प्रेशर है, देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास गैस है, अगर उसका जो पिस्टन यहाँ पे है, प्रेशर अगर लो है और टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया हुआ है, तो ये पिस्टन क्या करेगा? ऊपर मूव कर जाएगा। उस केस में जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे। उस केस में एक गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम जो है दैट वुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, तो ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे तो ठीक है, पॉसिबल है। बट अगर हम प्रेशर जो है हाई कर देते हैं और टेम्परेचर जो है लो कर देते हैं, मीन बाहर हमने रख दी आइस, इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? लो कर दिया, और ऊपर से हमने प्रेशर भी लगा दिया। हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्यों? क्योंकि जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर लो किया, क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? उनकी मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और टेम्परेचर लो किया तो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी। दूसरा, हम प्रेशर लगा रहे हैं, हाई प्रेशर है, उस केस में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो हो सकता है कि जो गैस का वॉल्यूम है दैट वुड बी दैट मच, तो उस केस में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, उस केस में हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए उसने कहा कि ये जो assumptions हैं वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैलिड है लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। और दूसरी assumption की बात कर लेते हैं कि उसने ये भी कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था। बट वंडरवाल कहता है कि अगर हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की बात करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उस केस में मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो उनके केस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। बट जब प्रेशर हाई होगा, अगेन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर लो है तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल और क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। तो उस केस में दे विल हैव सम इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। दैट्स वाई किसी भी गैस को अगर हमने लिक्विफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं और उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो पे जो वेलोसिटी है उनकी वो जीरो हो जाती है, मींस मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो जीरो हो जाती है। उस केस में मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे और वो लिक्विफाई कर जाते हैं। ठीक है, सो अंडर दीज कंडीशंस, under the condition of high pressure and low temperature, the total volume of the gas is quite small and we cannot ignore the volume of the molecules, as well as we cannot
ignore the force of interaction between the gas molecules under condition of high pressure and low temperature. ओके तो ये दो assumptions थी जो फॉल्टी थी, जिसको वंडरवाल ने फर्दर मॉडिफाई किया और एक न्यू इक्वेशन दी जो कि नॉन आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज द वंडरवाल equation. Okay, and that equation is valid for the real gases. What is that equation? That we will discuss in next lecture. Okay, इसमें हम करेक्शन लगाएंगे, ये जो वॉल्यूम करेक्शन है और जो प्रेशर करेक्शन है आइडियल गैस इक्वेशन में, उसको हम करेक्ट करेंगे और एक न्यू इक्वेशन हमारे पास आएगी, दैट वुड बी नोन एज द वंडरवाल इक्वेशन. ठीक है, सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.